हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव, चैलेंजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले जानते हैं मिड डे मील क्या होता है। तो इट इज़ अ वन मील जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट उन बच्चों को जो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स या लोकल बॉडी स्कूल्स या स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स, इन सब चीज़ों में इनरोल्ड होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं अंदर सर्व शिक्षा अभियान, जिसे आजकल की भाषा में हम समग्र शिक्षा भी कहते हैं। 1995 वॉज द ईयर जब मिड डे मील स्कीम इंडिया में लॉन्च हुई थी। इट वॉज इनिशिएटेड विद द विजन कि हम एक नरिश्ड एंड एजुकेटेड जनरेशन क्रिएट करेंगे ऑफ यंग इंडियंस। ये एक टेस्टामेंट है टू द नेशन रिजॉल्व कि वो प्रायोरिटाइज करेगा वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन और इंश्योर करेगा कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन एंड न्यूट्रिशियस मील मिले, जो भर भर के जिसमें न्यूट्रिशन हो। और जब से ये स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम अभी तक चलता जा रहा है और ये एक वाइटल पिलर है इंडियन एफर्ट टू सपोर्ट हिज फ्यूचर लीडर्स। ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव था क्योंकि ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में मैक्सिमम जो फैमिलीज़ के बच्चे आते थे वो थोड़े से पुअर बैकग्राउंड से थे। तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव था कि वो एक इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सके बच्चों का जो डिसएडवांटेज सेक्शन से बिलोंग करते हैं। और जब इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा तो अटेंडेंस बढ़ेगी और फिर रिटेंशन भी बढ़ेगी और बच्चों को एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, स्पेशली जो एलिमेंट्री स्टेज पे है और ऐसे एरियाज़ में जहाँ कोई ना कोई नेचुरल डिज़ास्टर हुआ होता है। अब ये इम्प्लीमेंट हुआ कैसे था, हाउ इज़ मिड डे मील स्कीम इम्प्लीमेंटेड? तो डिसेंट्रलाइज मॉडल में हुआ था। सबसे पहला ऑन साइट्स पे ही मील्स प्रिपेयर होते हैं, कोई कुक या किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से। फिर इन द प्लेस ऑफ ऑन साइट अंडर दिस मॉडल एक एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन कुक को, अगर हम बोले सेंट्रलाइज मॉडल में तो एक एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन फूड को बनाती है और स्कूल में देती है। और इंटरनल असिस्टेंस की बात करें तो बहुत सारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज इन स्कूल्स को हेल्प करते हैं। चैलेंजेस भी आते हैं, कई बार क्वालिटी एंड सेफ्टी जैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि मील जो भी बन रहा है उसकी क्वालिटी और सेफ्टी बने हुए। इसके लिए टाइम टू टाइम इसकी इंस्पेक्शन भी होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, तो कई स्कूलों में अभी भी एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे किचन होना, साफ पानी होना, जो मील की प्रिपरेशन और हाइजीन की क्वालिटी को इफ़ेक्ट करता है। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, कई बार लॉजिस्टिक चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, जैसे फूड सप्लाई में डिले होना या फिर कुछ ऐसी सी चीज़ें होना जो प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को ख़राब करती है। मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग और प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ताकि कोई भी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम ना आए और प्रोग्राम को एक वास्ट स्केल मिल सके। इम्पैक्ट एंड अचीवमेंट की बात करें तो सबसे पहला हमारे पास है न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट। तो इस प्रोग्राम की वजह से एक तो अटेंडेंस तो बढ़ी ही बढ़ी है, सबसे बड़ा बच्चों में एक न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है चिल्ड्रंस का वो बड़ा है, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम्स रिड्यूस हुई। देन इंक्रीज इनरोलमेंट इन अटेंडेंस, तो जब हम किसी बच्चे को फ्री मील का प्रॉमिस करते हैं तो ऐसा लगता है बच्चों को एक इंसेंटिव मिल रहा है, फैमिलीज़ को इंसेंटिव मिल रहा है। तो पुअर एंड मार्जिनलाइज बैकग्राउंड के बच्चे स्कूल आते हैं, पेरेंट्स उनको स्कूल भेजते हैं। रिडक्शन इन ड्रॉप आउट, तो कई बार हेल्थ इश्यूज़ की वजह से या फिर खाना खाने की वजह से, मतलब ऐसी चीज़ों की वजह से जो ड्रॉप आउट के रेट है वो भी कम हुए हैं। और उन्हें पता है कि वो बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल में तो उन्हें खाना भी एक टाइम का मिल रहा है, तो पेरेंट्स इस चीज़ पे फोकस करते हैं। सोशल इक्विटी एंड इंक्लूजन, तो जब हम एक कॉमन मील देते हैं बच्चों को तो उससे एक सोशल इक्विटी बढ़ती है, कास्ट और क्रीड जैसी चीज़ों का डिफरेंस ख़त्म होता है। तो वैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, एडवांटेज स्कूल की में इन्वॉल्वमेंट बढ़ना, न्यूट्रिशन बढ़ना, अटेंडेंस बढ़ना और कम्युनिटीज़ एंड सपोर्ट का एम्पावरमेंट। क्वालिटी कंट्रोल डिसएडवांटेजेस में आ जाती है डिपेंडेंसी, बजट कई बार कंस्ट्रेंट होता है, लॉजिस्टिकल इशू। तो मिड डे मील प्रोग्राम एक वाइटल कंपोनेंट है इंडियाज़ के एफर्ट का, ताकि वो एजुकेशन और वेलबींग जो बच्चों में है उनको इंश्योर कर सके। ये बहुत सारे इश्यूज़ को इसने एड्रेस किया है, जैसे हंगर हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, स्कूल अटेंडेंस हो गया एंड सोशल इक्विटी हो गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।